जो बीफ बिकती है तो बीजेपी वाली स्टेट्स में बिकती है। आप शराब पीकर तलाक 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 नहीं कर सकते, ये इस्लाम में नहीं लिखा हुआ है। राहुल जी ने किसी को कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम राम मंदिर का फैसला बदल देंगे। देखिए सुनिए, कुछ भी आप बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री जी को सच, अगर सरकार आती, मतलब उनका तो सीधी सी बात थी कि अगर कांग्रेस आ जाती, बिल्कुल छोड़ो, अब इसमें हम नहीं जाते, इसको छोड़ दो। जो कि नहीं आ रही है, आपको कह रहे नहीं आ रहे, आ सकता है। इन अलायंस को मैंने गठबंधन बोला, आप एनडीए के इंडी गठबंधन, इंडिया अलायंस, अलायंस मतलब ही गठबंधन। आप एनडीए गठबंधन क्यों नहीं बोलते? या तो फिर आप बीजेपी पार्टी क्यों नहीं बोलते? नहीं, फिर आप बीजेपी क्यों बोलते? बीजेपी पार्टी का वो बात करेंगे ताज की, मैं बात करूंगा आज की। वो बात करेगी हिंदू मुसलमान की, मैं बात करूंगा इंसान की। वो बात करेगी गीता कुरान की, मैं बात करूंगा संविधान की। आज तक आपके ट्रैक रिकॉर्ड में कहीं पर भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या कांग्रेस के किसी भी आला कमान के खिलाफ कहीं भी कोई भी शब्दावली नहीं दिखती है। मैं लोकसभा मटीरियल हूं। कांग्रेस पर वामपंथी विचारधारा हावी है। देश का नेता है वो, मतलब कभी भी आप नेगेटिव बात नहीं सुनते हो नितिन गडकरी से। मोदी जी की मैं एक तारीफ करता हूँ यार, 24 घंटा काम करते हैं, आदमी फाइटर। राहुल गांधी को भी पता है कि उन राज्यों में मेरी सीटें नहीं आने वाली, लेकिन वो भी उसी तर्ज पर एक्टिव। और ये चला गया चप 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 25 किलोमीटर रोज चल रहा है। अब केजरीवाल जी को कल छोड़ दिया, मुझे लगता है कम से कम यहाँ पर 4 सीटें जीत गए, 4-5 सीट। आपकी फेवरेट लीडर प्रियंका गांधी को यूपी का नेतृत्व दिया गया था, तो उनको गलत वहां दिया गया नेतृत्व। मैंने हमेशा कहा, आपका ही एक बयान है, कांग्रेस के वापस आने की कोई संभावना नहीं है, वामपंथी विचारधारा से कांग्रेस को दूरी बनानी पड़ेगी। सुधांशु त्रिवेदी और शहजाद देश के सबसे अच्छे स्पोक्स पर्सन है। और बीजेपी जो टैक्स टेररिज्म आज भारत में ना, वो कांग्रेस के जमाने में नहीं था, ये आज ज्यादा है टैक्स टेररिज्म। आदित्य ठाकरे मस्ट ग्रो अप। मनीष कश्यप बीजेपी का यूट्यूबर, नेहा सिंह राठौर, उसको टिकट दे देते तो यार लड़ाई, वो टिकट डिजर्व करती है। जो बीजेपी के यूट्यूबर है उससे तो ज्यादा फॉलोइंग है उसको। चिराग पासवान के सारा घर का सामान को मोदी जी ने घर के बाहर कर दिया था। मंडे को हेमंत सोरेन भी बाहर आएंगे। थोड़ा राम मंदिर पर भी बोले, क्या राम मंदिर, 370, 3 तलाक जैसे फैसले बीजेपी के जो हाल ही में लिए गए, क्या वो ठीक थे? क्या तहसीन उनका समर्थन करते? 370 हाँ, निकालना ठीक था। वो बीजेपी के मैनिफेस्टो में था, उन्होंने निकाला। जिस तरह से निकाला मैं उसके खिलाफ था, क्योंकि जब उन्होंने वहां पे कर्फ्यू लगा दिया 2 महीने तक, उसमें मैं खिलाफ कोर्ट गया था और कोर्ट में मेरी जीत भी हुई। और फिर वो कोर्ट के जजमेंट में आया कि राइट टू इंटरनेट और राइट टू इज अ फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 के तहत, और आप ऐसे कर्फ्यू 144 नहीं लगा सकते पूरी स्टेट में। बट जब जम्मू और कश्मीर का संविधान चला गया, आइन चला गया, तो भारत का आइन लागू हो गया। तो भारत के आइन में आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, आर्टिकल 14 आप सस्पेंड कर ही नहीं सकते। तो फिर आपने कश्मीर में कर्फ्यू में सस्पेंड किया था, वो गलत था। ठीक है, ये मेरा तर्क था। तो हटाना अच्छा था, वो कर्फ्यू गलत था। इनका तर्क है कि उससे राइट्स हो जाते, जो भी होता, बट लॉ एंड ऑर्डर स्टेट को कंट्रोल करना। थोड़ा शॉर्ट में राम मंदिर और 3 तलाक पर भी बात करें मैं चाहूंगा। राम मंदिर का फैसला 3 तलाक पे, 3 तलाक आज भी हमारे देश में 3 तलाक है। इंस्टेंट 3 तलाक खत्म हो गया, इंस्टेंट 3 तलाक। और इंस्टेंट 3 तलाक खत्म करना सही था। मुझे पता नहीं किसी ने प्रैक्टिस अब तक किया या नहीं किया। मैंने अपनी जिंदगी में एक भी मुसलमान को नहीं देखा जो इंस्टेंट 3 तलाक प्रैक्टिस करता, लेकिन कुछ केसेस थे और वो गलत है। आप शराब पीकर तलाक 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 नहीं कर सकते, ये इस्लाम में नहीं लिखा हुआ है। आप गुस्से में आके क्रोधित होकर अपनी पत्नी को तलाक नहीं दे सकते इंस्टेंटली, वो नहीं लिखा हुआ है। तलाक की भी जो प्रोसेस है इस्लाम के अंदर, जो आज भी 3 तलाक है, वो 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स है, प्रेगनेंसी के बाद बहुत सारी उसमें प्रोसेसेस है। आपको उन प्रोसेसेस को फॉलो करना पड़ता है ताकि अगर पैच अप हो, सुलह हो, बच्चे हो, वो सारी। तो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक अनइस्लामिक था। कोर्ट्स ने सही फैसला किया उसे स्ट्राइक डाउन करने का। जहां तक सवाल है राम मंदिर का, राम मंदिर कांग्रेस की देन है, बीजेपी की नहीं। तो कांग्रेस क्यों नहीं फिर राम मंदिर के उद्घाटन में गई? बायकॉट क्यों किया गया? बॉयकॉट नहीं किया, वो जब राम जी का बुलावा आएगा जाएंगे। लेकिन ये सवाल कांग्रेस से पूछते, कांग्रेस और जो भी लीडर्स, चाहे वो आचार्य प्रमोद कृष्णम हो, चाहे वो गौरव वल्लभ हो, कोई भी लीडर्स जो राम मंदिर के समर्थन में वक्तव्य देते हैं, वो कांग्रेस से उनको बाहर का रास्ता दिखा। किसने गौरव को निकाला बाहर? किसने आचार्य जी को निकाला? ये तो स्वयं चले गए। हाल ही में मेरी उनसे बात हुई, वो तो अब वो जाने के बाद और बहुत गहराई में जाऊं तो प्रमोद कृष्णम जी का तो ये भी कहना था कि मैं जब राहुल गांधी जी के पास जाता था राम मंदिर मुद्दे को लेकर, तब वो कहते थे कि साइलेंट बैठिए आप,
ये मुद्दे और तमाम देश में और भी मैं मुद्दे सब हैं। मुद्दों पर आता हूँ। पहली तो जो लोग चले गए ये मेरे दोस्त है, चाहे गौरव है चाहे राधिका है, जो भी गए ये मेरे दोस्त है, मैं इनके बारे में कोई बुरी बात नहीं करूंगा। और आचार्य जी को मैं बहुत आदर करता हूँ, मैं उनसे बहुत सलाह लेता हूँ और आज भी मेरे व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे। मैं किसी के बारे में बुरी बात नहीं करूंगा, लेकिन आचार्य जी को लेकर मैं एक सवाल पूछूंगा। इस बात को माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उठाया। आचार्य जी ने कहा, मैं उनको वर्बैटम कोट करता हूं, कि उन्होंने सुना, कई सुनाई बात है, उन्होंने सुना कि राहुल जी ने किसी को कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम राम मंदिर का फैसला बदल देंगे। अब और प्रधानमंत्री जी ने ये बात उठा ली और किसी मीडिया वाले ने प्रधानमंत्री जी को नहीं पूछा। मैंने बार बार टीवी पे उठाया, ट्विटर पे, कि एक तो क्या प्रधानमंत्री जी कंसीड करे कांग्रेस की पूर्ण बहुमत आ रही है? किनसे नहीं पूछा? किसी भी इंटरव्यू वालों ने प्रधानमंत्री जी से नहीं पूछा जब प्रधानमंत्री ने ये सवाल उठाए कि अगर कांग्रेस की बहुमत आएगी और राम मंदिर का फैसला बदल देगी। ये आचार्य प्रमोद कृष्णम जी की ओर से बोला गया कि मुझसे नहीं, राहुल गांधी ने उनसे नहीं बोला, उन्होंने सुना राहुल गांधी ने किसी उन्होंने तो एक तो सुनी सुनाई बात। इसमें नरेंद्र मोदी जी से पूछने जैसा क्या? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने इसको चुनाव में उठाया ना बात कि बाबरी ताले लगाइए। उन्होंने स्पीच में बोला कि आचार्य जी की बात को उठाकर कहा कि बाबरी ताले लगाएंगे, कानून लाएगी, इससे बदल जाएगा। तो अब मोदी जी से सवाल पूछे कि देश के प्रधानमंत्री हुए तो क्या मोदी जी कंसीड करते कांग्रेस को बहुमत आ रही है? पहली बहुमत आने के बाद भी राज्यसभा में बहुमत बीजेपी के, तो कैसे पास होगा कानून? देखिए कुछ भी, हाँ बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री जी को सच, अगर सरकार आती, मतलब उनका तो सीधी सी बात थी कि अगर कांग्रेस आ जाती, जो कि नहीं आ रही है, आप क्यों कह रहे नहीं आ रहे? जो कि नहीं आ रही है, आंकड़े बता रहे हैं अलग अलग। ये आप भविष्यवाणी करते हैं। ये आप भी मानते हैं? मैं कुछ नहीं मानता हूं, मैं मानता हूं इंडी गठबंधन इंडिया आ सकता है। अलायंस को मैंने गठबंधन बोला। आप एनडीए के इंडी गठबंधन, इंडिया अलायंस, अलायंस मतलब ही गठबंधन। आप एनडीए गठबंधन क्यों नहीं बोलते? नहीं या तो फिर आप बीजेपी पार्टी क्यों बताता हूं? नहीं फिर आप बीजेपी पार्टी का शब्द गलत बोला गया। देखिए, इंडी अलायंस, इंडिया या इंडी गठबंधन, अलायंस को हिंदी में गठबंधन बोल दिया गया। वैसे ही जो एनडीए अलायंस बोलते हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। वो एनडी गठबंधन बोले या एनडी अलायंस बोले या एनडीए बोले, डीजे दल बोले, बिल्कुल बोल सकते हैं। बिल्कुल। छोड़ो, अब इसमें हम नहीं जाते, इसको छोड़ दो। मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री जी एक जिम्मेदार पद पे, मैं मानता हूं उन्होंने एक पॉलिटिकल पॉइंट माना, मैं इस बात को कंसीड करता हूं, लेकिन जो संभव नहीं है उस कानून को बदलना, उस पर अगर प्रधानमंत्री जी हाइपोथेटिकल बात करें, मुझे लगता, दोबारा से लगता है, शोभा नहीं देता। ये हो ही नहीं सकता, ये कानून बदल ही नहीं सकते। ये चाहे आप कुछ भी कह दो, वो कानून बदल नहीं सकता। राज्यसभा में इनकी मेजोरिटी हो ही नहीं सकता, और हो भी जाएगा तो कोर्ट स्ट्राइक डाउन करेगा। तो जो नहीं हो सकता आप उस पर बात कर रहे हो, यानी कि आप चुनाव इस मुद्दे पर लड़ रहे हो कि आपको लोगों को डराना है, हिंदुओं को, जबकि इस मुल्क में ना हिंदुओं को डरने की जरूरत है ना मुसलमानों को डरने की मुल्क है। ये देश का, ये दुनिया का सबसे महान मुल्क है, सबसे अच्छा मुल्क है, सबका घर है। तो काहे डराना है? आपके पास सब कुछ है, आपने 10 साल में इतना काम किया, उसमें चुनाव लड़ो। डर की राजनीति क्यों करनी है? क्यों लोगों को डराना है कि ये हो सकता है जब संभव नहीं है होना? ये तो आप भी कंसीड कर सकते। मान लेते कांग्रेस को 280 मिल गई, एक दिन हाइपोथेटिकली मान लेते, क्या वो फैसला बदल सकते कांग्रेस? आप बताओ मुझे। ये नहीं बदल सकते। लोकसभा में पास भी कर दी किसी कारण, एक तो कांग्रेस के मेंबर्स ही चले जाएंगे अगर वो ऐसा, तो सरकार गिर जाएगी। बट मान लो लोकसभा में पास भी हो गया विप के द्वारा, क्या राज्यसभा में पास होगा? और वहां पर भी हो गया तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसे स्ट्राइक डाउन नहीं करेगी? तो काहे इस तरह की बातें कर सकते हैं जो संभव नहीं? ये क्यों प्रधानमंत्री जी इस तरह की बातें कर रहे हैं जो संभव नहीं? क्योंकि प्रधानमंत्री जी को अपने 10 साल के रिकॉर्ड पे बात नहीं करना, ये बात है, उस पर बात करें ना। हिंदू मुसलमान, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, ये 2 लाइन, वो बात करेंगे ताज की, वो बात करेंगे ताज की, मैं बात करूंगा आज की। वो बात करेगी हिंदू मुसलमान की, मैं बात करूंगा इंसान की। वो बात करेगी गीता कुरान की, मैं बात करूंगा संविधान की। इतने तहसीन भाई आप कुशल वक्ता हैं, लेकिन आज तक आपके ट्रैक रिकॉर्ड में कहीं पर भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या कांग्रेस के किसी भी आला कमान के खिलाफ कहीं भी कोई भी शब्दावली नहीं दिखती है। मैं उनसे लॉयल हूं, मैं उनसे क्या कांग्रेस की ओर से या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की ओर से कभी आपको कोई ऐसा काम नहीं दिखा जिसकी खिलाफत होनी चाहिए? नहीं, मैं बहुत लॉयल हूं। माइन इज नॉट टू क्वेश्चन बाय, माइन इज बट। तो बस फिर वहीं पे ये सवाल हो जाता कि क्यों नहीं आप कांग्रेस में शामिल होकर राज्यसभा, लोकसभा जाके सक्रिय नेता के तौर पर? क्योंकि इस वक्त मुझे यूनिवर्स से वो कॉलिंग नहीं आई करना। जब मुझे यूनिवर्स बताएगा मुझे करना है, मुझे करना है। मुझे सारे जवाब यूनिवर्स देती है। भविष्य में संभावनाएं हैं कि हम लोग कहीं लोकसभा, राज्यसभा या राज्यसभा तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, इम्पॉसिबल है राज्यसभा, इम्पॉसिबल। मैं लोकसभा मटीरियल हूं, लेकिन
यूनिवर्स मुझे बताएगा सही समय, लेकिन मेरा समय अब शुरू हो गया है, वो भी बता दूं अब। आप 2 बार यूनिवर्स का जिक्र कर चुके हैं कि यूनिवर्स बताएगा, काफी स्पिरिचुअल भी आप मालूम पड़ते हैं। बहुत ज्यादा। मैं तंत्र करता हूँ, मैं मेडिटेशन करता हूँ, मैं रोज सुबह 4 बजे उठता हूँ। मैं कितने भी बजे से हो, 4 से 5 मेरा मेडिटेशन का समय होता है। मैं मेडिटेशन करता हूँ और मैं अपने चक्रों का हमेशा अपने चक्रों पर काम करता हूँ, खास करके जो मेरा 3rd आई चक्र है, हमेशा उस पर काम करता हूँ। मैं यूनिवर्स में पूरी तरह से मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि हर चीज इस यूनिवर्स में कनेक्टेड है। उसको अगर सरल शब्दों में कहे, सब चीज ब्रह्मा की देन है। बट मैं इसको साइंटिफिक देखूं तो हर चीज में इलेक्ट्रॉन्स और उसके बाद क्वार्ट्स है, सब चीज कनेक्टेड है और मैं यूनिवर्स से जुड़ा हुआ हूं और मुझे यूनिवर्स में हर सवाल का जवाब मिलता है। यूनिवर्स मुझे क्लियरली हर सवाल का जवाब देती है, नो इफ नो बट, हर सवाल का जवाब मुझे। मैं जो भी अपनी बात यूनिवर्स में रखता हूं, मुझे यूनिवर्स स्पष्ट शब्दों में इसका जवाब देती है, स्पष्ट शब्दों में मुझे बताती है कि ये ऐसे होना चाहिए और मैं उसी को फॉलो करता हूं। ठीक है, आप सनातन की अवधारणा क्लियर कर रहे हैं, लेकिन तो जब सनातन में एक चीज कांग्रेस है। की ओर से ही तमाम सनातन विरोधी बयान सामने आते हैं, राम मंदिर का विरोध होता है, तमाम इस तरह के बयान अगर जिक्र करने जाऊं तो एक लंबी श्रृंखला है, तो इसको किस तरह से देखते हैं? इस तरह के आरोप भी लगते हैं कि अब कांग्रेस पर वामपंथी विचारधारा हावी है, जो कि आप भी मानते हैं। उससे पहले एक चीज बताता हूँ। सनातन में, वेदांता में ये माना जाता है कि जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, ये माया है। और आज हमें साइंस दिखाता है, क्वांटम, द यूनिवर्स सिर्फ ऑब्जर्वर के पॉइंट से पता चलता है। तो ये चीज हमारी बुक्स में पहले से लिखी है कि ये माया है और इसीलिए हम भगवान का दर्शन करते हैं। हम आंख बंद करते भगवान के सामने, हम दर्शन करते हैं, उनको देखते हैं, क्योंकि वहां से हमें जवाब मिलता है। आज हमें ये पता चलता है साइंस के थ्रू, द ऑब्जर्वर सीज एवरीथिंग, द ऑब्जर्वर इज सेंट्रल टू द यूनिवर्स। ये आज साइंस क्वांटम बताता है, विदाउट द ऑब्जर्वर द यूनिवर्स कांट एग्जिस्ट। तो द ऑब्जर्वर सेंट्रल, ये चीज हमारी किताबों में पहले लिखा था। सनातन हमें ये चीज सिखाती है, सनातन से हमें पूरे क्वांटम का जवाब मिलेगा। जो क्वांटम से आज दुनिया उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करी, उस सारे सवालों के जवाब हमारे सनातन धर्म में है। तो आपके सनातन पे आते हुए जो बयान दिए गए थे वो गलत बयान थे, नो इफ नो बट। इस तरह के बयान नहीं होने चाहिए, किसी के लिए नहीं होने चाहिए। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि अगर मान लो हाइपोथेटिकली मैं कह दूं कि सभी किसी और धर्म के लोगों को कीड़े मकोड़े डेंगी HIV की तरह, तो वो हेट स्पीच होगा। और अगर वो उनके लिए हेट स्पीच है तो फिर ये हिंदुओं के लिए क्यों नहीं है? ये हेट स्पीच की श्रेणी में आता है। दूसरी चीज, अगर हम एकदम लिबरल डेमोक्रेसीज में जाए, जैसे जर्मनी मान लो, यूरोप मान लो, और वहां जाकर मैं कहूं कि जूस को हमें टर्मिनेट करना चाहिए, डेंगी एक मलेरिया, जर्मनी जहां फ्री स्पीच फुल अरेस्ट हो गए, और इससे कांग्रेस का नुकसान। इस तरह के बयान जब सामने आते हैं तो आप प्रियंका गांधी जी के काफी खास हैं, लगातार उनकी आपसे बात भी होती होगी, तो आप उनसे क्यों नहीं कहते हैं कि कांग्रेस ने लिया एक्शन, को कहा इस तरह की बयान ना करें, इसके बाद बंद हुए ना, कहा कांग्रेस ने, ठीक है, इसके बाद बंद हुए। ठीक है। और आपने कहा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की आपको कोई भी नीतियां योजनाएं बुरी नहीं लगती, और आप उनका लेकिन मैं पब्लिक में नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरी उनसे वफादारी है। बीजेपी के भी एक लीडर ऐसे हैं जिनका आपने वक्त वक्त पर काफी समर्थन किया, नितिन गडकरी जी। हाँ, मुझे बहुत क्या क्या पसंद है आपको? अरे आदमी का दिल बड़ा है यार, कैसा नेता है, ऐसा नेता होना चाहिए देश में, देश का नेता है वो। मतलब कभी भी आप नेगेटिव बात नहीं सुनते हो नितिन गडकरी से, मतलब हाईवे बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो आप उसमें आर्ग्यू कर सकते हो, उन्होंने फॉर्मूला चेंज किया, इतना नहीं बनाया, क्या सच नहीं क्या हाईवे बनाया? पैसे नहीं है ना देश के पास उतने, उनका बजट देखो, उसने फंड्स रेज किया, उसने बॉन्ड्स बनाए। यार नेता ऐसा होना चाहिए, कोई भी पार्टी का हो, आपको लड़ना चाहिए, लेकिन जो चीज अच्छी आपके ओपोनेंट्स में उसकी तारीफ भी करना चाहिए। जैसे मोदी जी की मैं एक तारीफ करता हूँ यार, 24 घंटा काम करते हैं, उनका दिमाग चलता है, पॉलिटिक्स 24 घंटा। यहाँ आज वाराणसी गए, कल तमिलनाडु चले गए, परसों केरल चले। अब उनको पता है तमिलनाडु केरल में, उनको पता है तमिलनाडु केरल में, एक मिनट, उनको पता है तमिलनाडु केरल में आने वाली 0 सीटें, फिर भी आके मेहनत करते हैं। यार ऐसा है यार, वो होना चाहिए, वो ये चीज मुझे बहुत पसंद है। तमिलनादु में नहीं सीटें आने वाली, 0 आने वाली है, लेकिन आदमी फाइट कर रहे हैं। राहुल गांधी को भी पता है कि उन राज्यों में मेरी सीटें नहीं आने वाली, लेकिन वो भी उसी तर्ज पर एक्टिव है। मैं राहुल गांधी, उनकी मैं भारत जोड़ो यात्रा, मतलब सोचो आप, मैंने कल ही टीवी पे कह रहा था यार, 6000 किलोमीटर चलना रोज, 25 किलोमीटर, यार दम चाहिए, मतलब कौन चल सकता है इस देश में? और वो चलकर गरीब से गरीब स्थिति में जब कांग्रेस की ये हालत हो और फंड्स नहीं हो, रिसोर्सेज नहीं हो, और ये चला गया चप 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 25 किलोमीटर रोज चल रहा है, और बढ़िया चल रहा है, घुटनों में दर्द होगा पैर में। 25 किलोमीटर रोज चलना आसान नहीं होता। लेकिन वो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा को भी फ्लॉप शो बताया गया बीजेपी की। बीजेपी जो भी कहेगी, और
वो जो क्या कहेंगे लगता है वो सीटें नहीं बढ़ेगी? क्या, हाँ बढ़ेगी, और जो कॉमन मैन उनसे कनेक्ट हुआ है दिल्ली में राहुल गांधी जी का दिल्ली परसेप्शन में चेंज हुआ। सीटें बढ़ी यूपी में भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद, दिल्ली में करने के बाद अखिलेश से मदद लेनी पड़ रही है। नहीं इधर वो केजरीवाल सच्चाई से है ना, मदद- वो सच्चाई है ना। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में छोटी पार्टी है, वो तो सच्चाई है ना। अब कैसे आप करोगे अगर सच कांग्रेस उत्तर प्रदेश में छोटी पार्टी है सपा के विरोध। सीटों की। हाँ, और इवन संगठन आज क्या कमजोर वजह है। रह सकती इतनी ये जो बीच में इस जो तरह की बयानबाजी जो अभी नहीं, सिर्फ बयानबाजी नहीं, जो पॉलिटिक्स ही कांग्रेस का था गलत था उस वक्त। जो पॉलिटिक्स हुआ, जिस तरह के जनरल सेक्रेटरी इंचार्जेस थे उत्तर प्रदेश के प्रियंका जी के पहले, जैसे गुलाम नबी आजाद साहब, संगठन को कहां उन्होंने मजबूत किया। संगठन मजबूत नहीं होगा आपकी पार्टी जीत ही नहीं सकती। देखिए मोदी जी का कितना भी करिश्मा हो, और मैं मानता हूं बहुत करिश्मेटिक नेता है, वो जीता ही नहीं सकते भाजपा को अगर संगठन ना हो उनके साथ। बिना संगठन के आप कैसे चुनाव जीतोगे? तो उत्तर प्रदेश में संगठन ही नहीं है। जब संगठन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, पैसा नहीं है पार्टी का, कैसे जीतोगे चुनाव? वो पॉसिबल नहीं। तो आपको वहां पर करना ही पड़ेगा अलायंस। लेकिन जहां तक दिल्ली का सवाल आता है, मुझे लगता है ये अच्छी बात है, क्योंकि अब केजरीवाल जी को कल छोड़ दिया, मुझे लगता है कम से कम यहां पर 4 सीटें जीतेंगे, 4-5 सीटें। आपकी फेवरेट लीडर प्रियंका गांधी को यूपी का नेतृत्व दिया गया था तो विधानसभा में, लेकिन 2 सीटें गलत हुआ, उनको गलत वहां दिया गया नेतृत्व। मैंने हमेशा कहा है वो भी दोबारा- flop रही। हाँ, तो उनकी संगठन- नीतियां भी flop नहीं, वो बेचारी संगठन, वो तो बेचारी लड़ी, वो बेचारी उसने मैदान छोड़ के नहीं भागी। ना हथियार, न रिसोर्सेज, न इर्द गिर्द कोई सरकार, न मीडिया आपके साथ, वो बेचारी लड़ती रही। उनको अगर आप 2018 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ दे देते, देश बदल जाता। वो स्ट्रैटेजी गलत थी। आप किसी को, या देखो मैं कितना भी अच्छा फाइटर हूं, मैं कितना भी अच्छा जनरल हूं, कितना भी मैं ताकतवर जनरल हूं, सामने वाला AK-47 से लड़ रहा है और आपने मेरे को डंडा दे दिया लड़ने को, कैसे लड़ूंगा? मैं कितना भी ताकतवर हूं, सामने वाला तो AK-47 से, ना बीजेपी का क्या ताकत नहीं, और मैं लड़ रहा हूं, कैसे? वो बेचारी है ना, इर्द गिर्द सरकार थी कांग्रेस की, ना पैसे थे कांग्रेस के पास, ना रिसोर्सेस था, ना इनके पास कोई संगठन थी, फिर भी वो बेचारी लड़ी जा रही। मैं तो उसके जज्बा को सलाम करता हूं यार, लड़ी। ठीक बात है। कुछ अब आपके जो बड़े बयान है उनका जिक्र करते हैं। हाल ही में आपका एक बयान चर्चित में आया था कि देश में बीफ बैन ना करने का फैसला अमित शाह और मोदी जी का है, अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो मुझ पर बीजेपी केस कर दे। समझा नहीं? ये आपका कोट है। हाँ, बीफ बैन करने का, जी नहीं करने का, कि करने का। आपका ये कहना है कि बीफ बैन ना करने का फैसला, बैन ना करने का हाँ। फैसला मोदी जी अमित शाह, हाँ, ये देश आपका ही में, बयान हाँ है। देश के अंदर, हाँ। देश के अंदर, करेक्ट। कैसे जस्टिफाई करेंगे आपकी? क्योंकि जब हम मॉब लिंचिंग का केस लड़ रहे थे, हमने कहा था नेशनल बीफ बैन कर दो, तो तुषार मेहता ने अपोज किया था, कहा नहीं कि, और जो बीफ बिकती है तो बीजेपी वाली स्टेट्स में बिकती है, गोवा के अंदर, अरुणाचल प्रदेश में, जहां पर बीजेपी की सरकार है। अच्छा जी, तो मतलब बीजेपी बीफ बैन नहीं करना चाहती, आप ऐसा कह रहे हैं? पूरे देश में कर दे लागू, पूरे देश में कर दे। गोवा में बिकता है या नहीं बिकता है? किसकी सरकार है गोवा में? नॉर्थ ईस्ट में किसकी सरकार है? अच्छा, The आप problem is, एक बीफ देश में- बिकने के समर्थक हैं कि नहीं? मैं इस चीज का समर्थक हूं कि हर व्यक्ति को जो भी देश में कानूनी तरीके से अवेलेबल हो वो मिलना चाहिए। लेकिन अगर एक देश में एक कानून की बात करते हो तो सारे देश में एक कानून हो, फिर आप उत्तर प्रदेश में उस पर लोगों को ना मारो और गोवा में अलाउ ना करो, फिर उसको पूरी तरह से समाप्त कर दो। ठीक है। आप अलाउ करते हैं। उसके अलावा बफ एक्सपोर्ट, जो बफेलो एक्सपोर्ट है, सबसे ज्यादा भारत में होता है, भारत नंबर 1 है, फिर गलत है ना? ठीक तो फिर क्या वो भैंस की लाइफ नहीं है? ठीक है। अब चूंकि आपने कांग्रेस को इतना डिफेंड किया, कांग्रेस की नीतियों को इतना डिफेंड किया, लेकिन आपका ही एक बयान है कांग्रेस के वापस आने की कोई संभावना नहीं है, वामपंथी विचारधारा से कांग्रेस को दूरी बनानी पड़ेगी, ऐसे दोस्त हुए तो दुश्मन की जरूरत नहीं। करेक्ट। लेफ्ट लूनीज जब तक कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस का नुकसान होगा। तो अब देखिए, मैंने आपके बयान को ही शुरुआत में दोहरा दिया था। हाँ, आपने but- कहा कि but आप अभी- मानते हैं कि कांग्रेस सत्ता में नहीं आ रही, आपने मुझसे सवाल किया, लेकिन आपका ही बयान है। हाँ, बट वो स्टेट इलेक्शन के लिए कहा वापस था, आने- वो स्टेट इलेक्शन के लिए, स्टेट इलेक्शन हो चाहे नेशनल, वो स्टेट इलेक्शन के लिए क्या था? नहीं वो मुझे मालूम है, वो मुझे जानकारी है कि आपका पुराना, लेकिन आप ये मानते हैं कि कांग्रेस की तो स्टेट इलेक्शन, एक सेकंड मेरे भाई, लेकिन स्टेट इलेक्शन में नहीं आई ना कांग्रेस। स्थिति की बात कर रहा हूं कि कांग्रेस की स्थिति खराब होती है। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ। और जब तक कांग्रेस लेफ्ट लोगों के करीब, ये बात मैं मानता हूँ, क्यों आपको गलत हो, जब तक ये लेफ्ट लूनीस कांग्रेस के इर्द गिर्द रहेंगे, जिन्होंने कांग्रेस का नुकसान किया है, कांग्रेस उस तरह से मजबूत नहीं होगी। अगर कांग्रेस को मजबूत होना है तो इन चीजों को छोड़ना होगा। ठीक है।
लेफ्टिस्ट को छोड़ना होगा, किसी का नाम अगर आप लेना चाहें। लेफ्ट लूनीस, एक्सट्रीम लेफ्ट लूनीस, उनको छोड़ना होगा। लेफ्ट होना गलत नहीं है, सेंटर लेफ्ट होना, इस देश में सेंटर लेफ्ट होना जरूरी है। मोदी जी भी सेंटर लेफ्ट है इकोनॉमिकली, कोई सेंटर राइट नहीं है इकोनॉमिकली, बट एक्सट्रीम लेफ्ट होना वो गलत है। ठीक है, एक और बयान आपका, कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में बहुत सारी खामियां हैं, अगर एक एक कर विपक्षी गठबंधन के दल बाहर हो रहे हैं तो इस पर उन्हें विचार करना चाहिए। कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में क्या खामी है आपके? देखिए, जब ये इंडिया अलायंस बना, जिसको आप इंडिया अलायंस कहते हैं, इसके बाद इसका एक कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट बना मुंबई के अंदर, हायत में, वो मीटिंग में उसका एक ही नोट आया शायद कि हम ये 14 एंकर्स का बहिष्कार कर रहे हैं। उसके बाद कोई कम्युनिकेशन नहीं आया। उस दिन, जिस दिन ये मीटिंग हुई हायत के अंदर, बीजेपी ने एक शगुफा छोड़ा कि इंडिया का नेम भारत होगा अनऑफिशियली। सारी डिबेट उस पर हो गई, हम उस पर चले गए। कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की दिक्कत है कि वो भाजपा के मुद्दों पे खेलती है और एजेंडा सेट नहीं करती। जब तक आप पॉलिटिक्स में एजेंडा सेट नहीं करोगे, आप नहीं जीत सकते। भाजपा एजेंडा सेट करती, कांग्रेस रिएक्ट करती है। एजेंडा कांग्रेस को सेट करना चाहिए, भाजपा को रिएक्ट करना चाहिए। अब भाजपा ने कह दिया कि इंडिया भारत, आप उस पर खेल रहे हो। देश का नाम इंडिया हो, भारत हो, इस महान देश का नाम कुछ भी हो, सवाल है क्या मणिपुर के महिलाएं भारत इंडिया के है या नहीं है। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने जिन महिलाओं को परेशान किया, क्या वो भारत की लड़कियां है या इंडिया की लड़कियां है, वो सवाल पे आप जाओ, भारत इंडिया पे डिबेट ना करो, ये मेरा मानना है। तो मैं समझता हूं कि बहुत रिएक्टिव कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, लेकिन उसी के साथ मैं क्या भी देता हूं, पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार बहुत वर्षों में, कि राहुल गांधी जी ने एजेंडा सेट किया है और मोदी जी ने फॉलो किया है। जो अब मोदी जी ने 2 इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम लिया, वो राहुल गांधी ने एजेंडा सेट किया। तो इसमें उनको मैं साधुवाद और बधाई देता हूं, लेकिन ये राहुल गांधी का श्रेय है, डिपार्टमेंट का श्रेय नहीं है। राहुल गांधी जी ने पहली। ठीक है, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में भी दिक्कत है और इस सनातन विरोधी बयान और पाकिस्तान समर्थित बयान से भी बचना चाहिए। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाली कांग्रेस पार्टी, पाकिस्तान बिना एजेंडा के जाके बिना नतीजे के आने वाले मोदी जी, और हम कांग्रेस को गाली दे रहे। ठीक है, आपके भाई हैं बीजेपी प्रवक्ता, उनका भी आपने एक वीडियो देखा, काफी चर्चा में रहा था कि उन्होंने 72 हुरों का जिक्र किया कि 72 हुरों के पास पहुंचा देंगे। एक टीवी डिबेट में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि इस तरह के लोगों को जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होते हैं, उनको 72 हुरों के पास तुरंत भेज देना चाहिए। तो जवाब में उन्हें प्रवक्ता ने बोला, जो सामने बैठे थे, कि जाहिल इंसान। तो आपके भाई भी इस तरह के बयान देते, तो क्या इस तरह? मुझे कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, बट अगर आप कह रहे हो तो बचना चाहिए इस तरह की स्टेटमेंट दोनों स्पोक्स पर्सन को। लेकिन शहजाद की एक बात है, वो देश का, सुधांशु त्रिवेदी और शहजाद देश के सबसे अच्छे स्पोक्स पर्सन है। मैं सिर्फ भाजपा की बात नहीं करता हूँ, देश के, हाँ, देश के सबसे अच्छे, सुधांशु त्रिवेदी, शहजाद और फिर पवन खेरा, ये देश के सबसे अच्छे स्पोक्स पर्सन है। ठीक है, आपने एक बयान हालिया आपका था, उद्योग घराने को टारगेट करने से देश का भी नुकसान। अबे मोदी जी ने भी चालू कर 19 मई 2023। ये मैं कह रहा था कांग्रेस को ना करो, ये भाजपा ने भी शुरू कर दिया, उन्होंने भी टारगेट कर दिया। नहीं, उन्होंने तो डिफेंड नहीं किया। अगर प्रधानमंत्री को पता है कि 2 उद्योगपति ने राहुल गांधी जी और कांग्रेस को काला धन ट्रक भरते दिया है, तो उनका कर्तव्य उन पर एक्शन करे। लेकिन मैं इसके खिलाफ हूं। देखिए, मैं एक चीज बताऊं, इसमें मैं जानता हूं बहुत ट्रोलिंग होगी, लेकिन मैं कहूंगा यार, उद्योगपति भी तो हमारे ही लोग हैं ना, हमारे देश के लोग हैं ना यार। हाँ, वो भी तो नौकरियां देते यार। दोनों पॉलिटिकल पार्टी से मेरी, दोनों राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी से मेरी एक अपील है, हम कब तक लोगों को टारगेट करेंगे? मैं बीजेपी भी करती है, और बीजेपी जो टैक्स टेररिज्म आज भारत में ना, वो कांग्रेस के जमाने में नहीं था, ये आज ज्यादा है टैक्स टेररिज्म। तो यार, हमें इंडस्ट्रियलिस्ट एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज करना चाहिए। देश तभी प्रगति करेगा जब ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स आएंगे। अब मैं जानता हूं मेरी इस पे ट्रोलिंग होगी, बट आप एंटरप्रेन्योरशिप हमें एनकरेज करना पड़ेगा। राहुल गांधी की एक बात सही है कि क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं होना चाहिए, और ये बात सही है भाजपा की और ये बात भी सही है कि भाजपा अपने कुछ लोगों को हेल्प करती है, बट व्यक्तिगत मुझे लगता है नहीं। आप खुलकर नाम लीजिए। इसका खुलकर क्यों लो? क्योंकि कुछ मेरे दोस्त है, कुछ मैं इसके खिलाफ हूं। आपकी पार्टी, आप जिस पार्टी का समर्थन करते हैं, वो पार्टी खुलकर कहती है कि अडानी अंबानी को, उनका नाम तो माननीय प्रधानमंत्री ने भी लिया। वही मैं तो अगर वो ब्लैक, ये 2 व्यक्ति जिनका नाम आपने संरक्षण हासिल है, और तो मेरे भाई, जिन 2 व्यक्ति को बीजेपी का सपोर्ट है, आज को प्रधानमंत्री कहते, जो प्रधानमंत्री जी कह रहे कि उन्होंने ट्रक भर के पैसा दिया, तो उन पे एक्शन कीजिए प्रधानमंत्री जी, क्यों नहीं करे एक्शन? तो फिर राहुल गांधी जी की बात सही साबित हुई ना। अगर माननीय प्रधानमंत्री को पता चला कि आपने मुझे गाड़ी भर के कैश दिया, आप एक्शन होगा कि नहीं?
चुनाव के लिए होगा कि नहीं आपका एक्शन? अगर प्रधानमंत्री जी सार्वजनिक मन से कहते हैं कि इन दो व्यक्तियों ने राहुल गांधी और कांग्रेस को ट्रक भरते पैसा दिया, यानी कि काफी हजारों करोड़ दिया होगा ट्रक भरते पैसा, तो प्रधानमंत्री एक्शन क्यों नहीं करते उन पे? करे एक्शन। तो फिर अगर नहीं करे तो क्या सपोर्ट करे प्रधानमंत्री को? गलत काम हुआ है, राहुल गांधी ने तो नहीं बोला गलत काम हुआ, इन दो व्यक्तियों ने तो नहीं कहा, प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक मन बोला, तो कीजिए एक्शन, आपका कर्तव्य एक्शन करना, कीजिए एक्शन, बोले ईडी को, क्यों नहीं बुला रहे? तो फिर राहुल गांधी सही साबित हो रहे, इसमें फंस गए प्रधानमंत्री, ये एजेंडा राहुल गांधी ने सेट कर दिया। जी, और अडानी और अंबानी को लेके जो नैरेटिव है वो अब उसमें बीजेपी भी माइलेज लेने की कोशिश में है, अब पूरी तरह से फंस गए। ठीक है, अब कुछ अंतिम श्रृंखला में कुछ लीडर्स हैं, हाँ, क्योंकि वक्त सीमित है, रैपिड फायर हैम्पर क्या मिलेगा? हैम्पर नहीं, मैं बिना हैम्पर के नहीं करता हूँ। हैम्पर आपको मिलेगा कि आप इस ये लेकिन वो खत्म होने के बाद जुमले की तरह नहीं, सबसे चर्चित चेहरा हो जाएंगे। जुमले के बाद, जुमले की तरह नहीं, 2 करोड़ नौकरी वाला जुमला, ये हैम्पर ही है। नहीं, इससे बड़ा हैम्पर आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। मुझे कोई हैम्पर नहीं मिल रहा है, आप देखिए तब भी मैं रैपिड फायर कर रहा हूँ। जी, और आपके लिए हैम्पर यही है सबसे बड़ा कि इस इंटरव्यू खत्म होने के बाद ये इंटरव्यू जो ऑन एयर जा रहा है वो काफी बस क्रिएट होगा और आपसे लोग फोन करके पूछेंगे कि आपने एक बेबाक इंटरव्यू। मैं सिर्फ एक ही चीज चाहता हूं, मैंने सोचा नहीं इस इंटरव्यू के बारे में वायरल होगा नहीं होगा, आपने कहा, आपने प्रभात में और आपने मुझे रीच आउट किया, मुझे करना था, बस मुझे यूनिवर्स ने कहा करो तो करो, मैं इसमें सोचा नहीं ज्यादा, वायरल हो ना हो बात की, मैं अपना कर्म करूंगा, फल की चिंता में करता ही नहीं। जी ठीक है, फिलहाल ये रैपिड फायर शुरू करते हैं। आदित्य ठाकरे इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? मैं तमाम लीडर्स के नाम अलग अलग लूंगा, आपको उन पे 1 लाइन ओपिनियन देना होगा। आदित्य ठाकरे मस्ट ग्रो अप। ठीक। मनीष कश्यप यूट्यूबर, अभी हाल ही में बीजेपी में शामिल हुआ। बीजेपी का यूट्यूबर। ठीक ठीक है। कपिल मिश्रा, देश के गद्दारों को, बट बहुत अच्छे स्पीकर है, बट काश वो थोड़ा सेंटर में आ जाए। इतना एक लाइन और लूंगा, इतना क्रोधित रहने की कपिल भाई को जरूरत नहीं, इतने अच्छा बोलते, इतना अच्छा बोलते, ये करने की जरूरत नहीं है, इसे आगे नहीं जाएगी करियर में, सेंटर में आ जाए। ठीक है। योगी आदित्यनाथ, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर, बट कभी कभी कानून को अपहोल्ड नहीं करते, एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे। ठीक है। मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष। मैं चाहूंगा इस पर खुलकर भी आप बात करें, उनकी नीतियों को, उनकी नीतियों को कैसे देख रहे हैं आप? क्या कांग्रेस को आगे ले जा रहे हैं? अच्छे अध्यक्ष के रूप में सो फार साबित हुए पिछले अध्यक्षों की तुलना में। राहुल गांधी सबसे अच्छे अध्यक्ष थे डेटा वाइज, बट सबसे अच्छे अध्यक्ष अगर कांग्रेस के पूछा जाए तो इंदिरा जी होगी, वहां पे बहुत सक्सेस मिला कांग्रेस। जी। तेजस्वी यादव, बिहार के फ्यूचर, जिस तरह से भीड़ आ रही है उनकी रैलीज में, जिस तरह से वो बात कर रहे, मेहनत करे, बिहार के फ्यूचर है वो। कन्हैया कुमार, अच्छे लड़के, डिसेंट लड़के। उनके उस बयान पर भी आप कुछ बोले जो देश के टुकड़े होने का जो आरोप लगा था? उन्होंने मुझे बताया, कन्हैया ने बताया, मैं इस पर थोड़ा एक्सपेंड करूंगा कि वो नारे उन्होंने नहीं लगाए और वो उस वक्त थे भी नहीं, तो ये उन्होंने बताया। अब मां सब जुडिस है, बट लड़का अच्छा है। मैं इसके एक पर्सनल चीज बता दूं, मैं उसकी पॉलिटिक्स से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, लेकिन उसके घर में भी 2 लोगों ने शहादत दी है, ये सच है जी। हाँ, सीआरपीएफ में थे या सीआईएसएफ में थे, शायद सीआरपीएफ में थे, सीआईएसएफ में तो सीआरपीएफ में थे, तो उनके घर से भी 2 लोगों ने शहादत दी है। लड़का अच्छा है, ठीक ठाक है, बट चिराग पासवान, मोदी जी के हनुमान, बट हनुमान जी का सारा मोदी जी के हनुमान, लेकिन चिराग पासवान के सारा घर का सामान को मोदी जी ने घर के बाहर कर दिया था उनके पिताजी के देहांत के बाद, लेकिन वे है मोदी जी के हनुमान, वो मोदी जी के साथ हमेशा। जी। और अंतिम में नेहा सिंह राठौर, ब्रिलियंट सिंगर, उसको टिकट दे देते तो यार लड़ाई, वो टिकट डिजर्व करती है। और अब क्या सिंगर, अभी बीच में बस क्रिएट हुआ था कि वो मनोज तिवारी जी के खिलाफ लड़ सकते। हाँ, पर वो कन्हैया को दिया ना टिकट, बट कन्हैया को दिया ना टिकट। कन्हैया को टिकट, वो वहां से जो सीट है ना, वहां से किसी जो व्यक्ति पूर्वांचल से संबंध रखते हैं वो जीतेंगे। हाँ, वोट समीकरण वहां के, वहां समीकरण वैसा है, तो कन्हैया भी बढ़िया कैंडिडेट थे, लेकिन नेहा को कहीं से भी लड़ा देते ना, नेहा का फैन फॉलोइंग है। आपको क्या लगता है कहाँ बात बिगड़ी होगी? मुझे नहीं पता, मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं, आपका पर्सनल ओपिनियन। मैं नेहा को जानता भी नहीं व्यक्तिगत तौर से, मैं उसका मतलब उसके गाने में, एक बार मुझे कमलनाथ जी ने बताया था कि वो मध्य प्रदेश भी आई थी, तो मुझे कमलनाथ जी ने बताया था, बट मैं व्यक्तिगत तौर से कभी उससे मिला नहीं हूँ। उसके गाने मैंने देखा ऑब्वियसली ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर, बढ़िया सिंग करती है। और अगर वो टिकट मांगती थी कहीं से उसको लड़ा देते जहां समीकरण ठीक था, बट ये ठीक है यहाँ से कन्हैया को लड़ाया, उनको लड़ाना था तो उसको कहीं से लड़ा देते जहां समीकरण ठीक हो, तो सीट निकाल देती वो।
उसके उसका 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 फॉलोइंग अच्छा है। वो जो बीजेपी के यूट्यूबर है उससे तो ज्यादा फॉलोइंग है उसका। ठीक है। और अंतिम में एक सवाल, आखिरी सवाल मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे, हाल ही में अभी कल केजरीवाल बाहर आए हैं। मैंने पहले कहा था, 3 दिन पहले ट्वीट किया था, निकल ठीक गया। है। तो अलग अलग राज्यों में आप जहां पर उनके, दिल्ली में आप उनसे गठबंधन में हैं, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर संजय सिंह काफी सक्रिय रहते हैं, वो भी जेल से बाहर आ रहे हैं। क्या इंडी गठबंधन को उनके बाहर आने से, इंडिया अलायंस बोले या तो इंडी गठबंधन बोले या इंडी अलायंस बोले, इंडिया अलायंस नहीं, इंडिया गठबंधन बोल, अच्छा इंडिया को फायदा होगा, पूछ लो। हाँ, इंडिया को बोल सकते हैं आप, क्योंकि आखिरी जो ए वर्ड है वो तो अलायंस ही ठीक है, तो इंडिया बोल दो। ठीक है। तो इंडिया को क्या उनके बाहर आने से सीटों, उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी, सीटें बढ़ेंगी, वोट शेयर बढ़ेगा? दिल्ली में बहुत बढ़ेगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और मंडे को हेमंत सोरेन भी बाहर आएंगे, कोर्ट उनको भी छोड़ देगी। हेमंत सोरेन जी सोमवार को बाहर आ रहे हैं, मंडे या ट्यूसडे को। ठीक है। तहसीन भाई, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। हमारी आशाएं और शुभकामनाएं यही कि आपके जितने भी इनिशिएटिव हो वो समाज हित में हो। मैं प्रियंक वाजपेयी, शुक्रिया, नमस्कार।